रिजल्ट बोर्डरूम का। ये मुलाकात करते हैं कैनरा बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सुनील कुमार चुग साहब का, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है और साथ ही इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स के सर्टिफाइड एसोसिएट भी है। 1993 में आपने करियर की शुरुआत और बैंकिंग सेक्टर का 30 साल से ज़्यादा लंबा गहरा अनुभव रखते हैं चुग साहब। पीएनबी, ओबीसी, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया जैसे दिग्गज पब्लिक सेक्टर बैंक्स के साथ काम करने का लंबा गहरा अनुभव है। नतीजे कल बाजार के दौरान आए थे। कल स्टॉक थोड़ा सा कमजोर रहा, आज अच्छी रिकवरी भी हुई है। नेट इंटरेस्ट इनकम में दिखे 4% की बढ़त, वहीं मुनाफा 10% घटकर आया है। एसेट क्वालिटी दोनों ही लेवल पर, नेट और ग्रॉस लेवल पर थोड़ी सुधर कर आती दिखी है, लेकिन प्रोविजनिंग घटी है, स्लिपेजेस थोड़े से बढ़े हैं। ये है नतीजों का एक सार। उसके बाद अब करते हैं बातचीत चुग साहब से। चुग साहब, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद हमें समय देने के लिए। नंबर्स आपके मिक्स से नजर आ रहे हैं, बताएं सर क्या कुछ खास बातें रही इस तिमाही में? अनिल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल पे मुझे ये मौका देने के लिए। आपने हमारे नतीजे देखे होंगे जी। ग्लोबल बिजनेस में 12.11% की हमारी ग्रोथ रही है, जिसमें हमने 28 लाख करोड़ का अपना बिजनेस मिक्स क्रॉस किया है इस बार। और एडवांसेस में बहुत अच्छी 15.3% की अट्रैक्टिव ग्रोथ हमने अचीव की है। नेट इंटरेस्ट इनकम में हमने अपना इजाफा किया है, जबकि इस समय नेट इंटरेस्ट इनकम पे बहुत प्रेशर है इंडस्ट्री में, अगर आपने सबके रिजल्ट देखे होंगे, लेकिन हमने इसमें वृद्धि की है। कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट को इस क्वार्टर में हमने काबू में किया है, उसका 8 बेसिस पॉइंट्स में कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट हमारी कम हुई है। और यील्ड ऑन एडवांसेस को भी हम 5 बेसिस पॉइंट ही रिडक्शन पे कंटेन कर पाए। नेट रिजल्ट हमने अपना निम इंप्रूव किया है इस क्वार्टर में, जो कि बहुत हमारा एक वीक एरिया था। पीसीआर मेंटेन कर पाए हैं, क्रेडिट कॉस्ट भी कंटेन किया 0.959% पे, और एसेट क्वालिटी भी कंट्रोल में है। ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए नीचे की तरफ जा रहे हैं। एक कंसर्न एरिया जो हमारा रहा कि ट्रेजरी में मार्क टू मार्केट के कारण लॉस हुआ, कम प्रॉफिट होने के कारण हमारा ये प्रॉफिट वाईओवाई बेसिस पे क्वार्टर में कम दिख रहा है। एनुअल प्रॉफिट अगर आप कंपेयर करेंगे तो पिछले वर्ष से बेहतर है। तो ओवरऑल मैं ऐसा कह सकता हूं कि हमारे नतीजे संतोषजनक हैं। सिर्फ प्रॉफिट का इस क्वार्टर का थोड़ा सा हिट है, जिसको हम आगे रिकवर कर लेंगे। ये नंबर्स का पूरा विश्लेषण, लेकिन एक चीज और बताएं सर कि एसेट क्वालिटी वैसे तो ग्रोथ और नेट लेवल दोनों पर सुधरी है, लेकिन स्लिपेजेस बढ़कर आए, इसके पीछे कोई खास कारण और कोई चिंता की बात? नहीं, कोई चिंता की बात नहीं। अगर आप इसको पिछले कॉरस्पॉन्डिंग क्वार्टर से कंपेयर करेंगे, पिछले साल मार्च 25 में हमारी स्लिपेज 2702 करोड़ की थी और इस वर्ष 2800 है, तो लगभग पिछले वर्ष के मार्च के लेवल पर ही है। इसको हम दिसंबर या दूसरे किसी क्वार्टर से कंपेयर ना करें। नॉर्मली मार्च क्वार्टर में थोड़ा सा स्लिपेज एलिवेटेड रहता है और वो पिछले ट्रेंड के हिसाब से, इसमें कोई चिंता का विषय नहीं है। हमारा एसएमए 2.73% है, बहुत कंट्रोल में है, वन ऑफ द लोएस्ट इन इंडस्ट्री है। तो आगे जाके इसमें एसेट क्वालिटी पे कोई किसी प्रकार का प्रेशर नहीं है। बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास। अब ये बताएं सर कि मिडिल ईस्ट वॉर का कोई असर दिख रहा है? आपकी एमएसएमई लैंडिंग में बहुत ही स्ट्रांग बुक है, वहां पर आपकी ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी है। क्या कोई दबाव, कोई प्रेशर के संकेत हैं या अभी तक सब ठीक है? अभी तक वेस्ट एशिया वार का हमारे किसी भी क्लाइंट पे, पोर्टफोलियो पे किसी प्रकार का कोई दबाव देखने में नहीं आया है। और अगर गोइंग फॉरवर्ड ऐसा कुछ दिखता भी है तो जो भारत सरकार ने ECLGS 5 की मदद दी है, तो उसके हिसाब से हम उस कस्टमर सेगमेंट को कहीं इफेक्ट आएगा तो मदद करने के लिए तैयार हैं। इस समय ऐसी कोई स्ट्रेस नहीं दिख रही है। तो अभी तक तो चलिए अच्छी बात है कि कहीं कोई दूर दूर तक असर है नहीं। अब सर थोड़ा सा गाइडेंस आपसे जानना चाहता हूं कि पहली तिमाही को लेकर, वित्त वर्ष 2027 को लेकर किस तरह का आउटलुक दिख रहा है बैंक को, लोन ग्रोथ, डिपॉजिट ग्रोथ और बाकी सब मामलों में? अनिल जी, आपने हमारी गाइडेंस देखी होगी। हम बुलिश हैं अपने ग्रोथ को लेके। हमने गाइडेंस थोड़ी कंजर्वेटिव रखी है। एडवांसेस ग्रोथ में हमने 11 से 12% की गाइडेंस दी है, और अगर हमारा पिछला आप ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो हमने गाइडेंस को ओवर अचीव किया है। इसी तरह से ओवरऑल बिजनेस ग्रोथ हमने 10 से 11% की एक गाइडेंस दी है। और निम में हम यहाँ से मेंटेन होता दिख रहे हैं, और इसमें अपवर्ड इंप्रूवमेंट ही यहाँ के बाद होगा। ये बॉटम आउट हो चुका है। तो एसेट क्वालिटी में भी यहाँ से बेहतरी की तरफ ही हम बढ़ेंगे, क्योंकि हमारा एसएमए काफ़ी कम है।
तो ओवरऑल इस क्वार्टर में हम पिछले गए क्वार्टर से बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे। सर, जो ये नई गाइडलाइंस जो आ रही है आरबीआई की तरफ से, जिसमें प्रोविजनिंग एक्स्ट्रा करनी पड़ सकती है, क्या कुछ आपने असेस किया है बैंक के लिए कितनी एक्स्ट्रा प्रोविजनिंग ईसीएल की वजह से करनी पड़ सकती है? हाँ अनिल जी, ये ईसीएल में अभी एग्जैक्ट नंबर्स तो एक मॉडल बेस्ड वर्किंग की जाएगी। वो मॉडल अभी डेवलप हो रहे हैं और अब उसमें 1-2 क्वार्टर का समय लगेगा। लेकिन जो हमने एक मोटा अनुमान लगाया है कि इस जो भी एडिशनल प्रोविजनिंग ईसीएल के कारण 1 अप्रैल 2027 से आने वाली है, हालांकि आरबीआई ने उसमें 4 साल का समय दिया है, इसलिए हमारी जो वार्षिक प्रॉफिटेबिलिटी 19 से 20 हजार करोड़ की है, उसको देखते हुए हम बड़े आराम से उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे। लेकिन अगर हम इसको एक साथ भी प्रोवाइड कर देते हैं पहले दिन ही, तो हमारी सीआरआर पे लगभग 1% का इस पे कमी आएगी और सीईटी पे भी 1% का असर होगा। एग्जैक्ट नंबर्स अभी हम वर्कआउट कर रहे हैं और जैसे ही उसका सही समय आएगा वो नंबर हम पब्लिक में रिलीज करेंगे। तो सर, चुग साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने समय दिया, विस्तार से नतीजों के बारे में और आगे के आउटलुक के बारे में जानकारी भी दी। और नंबर्स कल बाजार के दौरान आए थे, लेकिन आज बाजार को नंबर्स ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आए हैं। स्टॉक में एक अच्छी मजबूती भी देखने को मिल रही है। धन्यवाद। धन्यवाद सर। धन्यवाद अनिल जी। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आइए बढ़ते हैं आगे और अब